देश जाऊंगा। कहिए, कहिए मैं। अपने पड़ोसी की तरफ देखिए, जो आपके पड़ोस में बैठा है, उससे कहिए मैं कनान देश जाऊंगा। लोग सोच रहे होंगे पास्टर साहब कौन से देश भेज रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको कोई देश नहीं भेज रहा हूं, मैं आपको इसका मतलब समझाना चाहता हूं। आखिरकार कनान क्या है? बाइबल में मूसा नाम का एक परमेश्वर का अच्छा व्यक्ति था, जिसको परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए चुना। बाइबल में एक जाति है इजराइली। उन लोगों ने बहुत दुख सहे थे। मेरी तरफ देखिए, हर एक व्यक्ति मेरी तरफ देखे। बहुत दुख सहे थे। एक राजा था फिरौन, वो उन पर बहुत पीड़ाएं डालता था, उनको मारता था, उनसे फ्री में काम करवाता था, बहुत मारता था, उनके छोटे छोटे बच्चों से काम कराता था, बुजुर्गों से काम कराता था। रोज अगर वो काम नहीं करते थे तो उन्हें खाने को भी नहीं मिलता था। लेकिन जब 400 वर्ष पूरे हो गए और वो रोज परमेश्वर की दुआई देते थे कि यदि आसमान के ऊपर कोई खुदा है तो हमें बचाए। फिर एक दिन उस खुदा ने एक अच्छे व्यक्ति मूसा को चुना। हालेलुया। और कहा कि इजराइलियों को वहां से ले आए। और ऐसा ही हुआ, वो इजराइलियों को उस देश से छुड़ा लाया। अब बाइबल में पढ़िएगा कि वो कैसे छुड़ा लाया। लेकिन जब वो छुड़ा लाया तो अब उनके पास कोई देश नहीं था, क्योंकि उन्होंने बहुत अपनी जिंदगी में कष्ट सहा था। तो अब परमेश्वर उनको एक देश ले जा रहे थे जिसका नाम था कनान। हालेलुया। क्या नाम था? उस देश का नाम था कनान। और परमेश्वर ने कहा कि उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि नदियों में दूध बह रहा है, शहद का झरना गिर रहा है। नहीं, ये एक संदर्भ है, कहने की बात है। इसका मतलब है वो देश बहुत ही आशीषित, बहुत ही फलवंत, उपजाऊ और अच्छा देश है। वहाँ सारी चीजें हैं और अच्छी मात्रा में है। अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छे पर्वत, अच्छी शहरपना, अच्छे लोग। हालेलुया। और परमेश्वर इजराइलियों को मूसा की अगुवाई में कहां ले गए? इजराइल। लेकिन मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। जो लोग इजराइल से निकले थे, जो इजराइली उस देश से, जो गुलामी का देश था, निकले थे, वो सब उस अच्छे देश में नहीं पहुंच पाए। उसका कारण बताऊं आपको? परमेश्वर के वचन को अनदेखा करना। क्या कारण था? परमेश्वर के वचन को, जो भी परमेश्वर कहते थे मूसा के द्वारा, वो एक बार मानते थे, दूसरी बार उसके विरोध में काम करते थे। कई चीजों को तो अनसुना करते थे। जब वो जंगल में थे, खाने को कुछ नहीं था, तो परमेश्वर ने आकाश से मन्ना गिराया, खाने के लिए रोटी। जब पानी नहीं था तो मूसा ने लाठी एक चट्टान में मारी और पानी निकल आया। हालेलुया। जब रास्ते में एक बहुत बड़ा समुद्र आ गया था और पीछे सेना थी उनको पकड़ने के लिए, तो परमेश्वर ने उस समुद्र को 2 हिस्से में बांट दिया। इतने बड़े बड़े चमत्कारों के बावजूद भी वो लोग अविश्वासी थे। वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते थे, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ थे। और यहां तक कि परमेश्वर ने कहा कि तू दूसरे देवताओं को मत पूजना, तू दूसरे देवताओं के किसी भी काम को मत करना। उन्होंने वो भी किया।
फिर भी परमेश्वर माफ करते गए, कई बारी माफ किया। वो बहुत दयालु है, उसको माफ करने के लिए, उसको गुस्सा करने के लिए आपको आपकी पूरी जिंदगी लग जाएगी, आप उसको कभी नाराज नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। लेकिन इतना परेशान किया कि परमेश्वर ने एक निर्णय लिया कि मैं ये जिन लोगों को उस गुलामी के देश से निकाल लाया हूं, इन्हें उस अच्छे देश नहीं ले जाऊंगा। हालेलुया। पता है उस देश कौन गया? उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, उनके लोग। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के विरोध काम किया वो कनान देश नहीं गया। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी और मेरी जिंदगी में भी कनान देश है। हमें वो देश नहीं जाना है कनान का मतलब है अच्छी जिंदगी। हालेलुया। अच्छी जिंदगी आ रही है। परमेश्वर हमें वो जो सफर में लेके चल दिया है ना, जो जैसे आपको चला रहा है, वो अपने योजना के अनुसार आपको अच्छी जिंदगी की ओर ले जा रहा है। ये आपके हाथ में है कि आप उसकी बात माने या ना माने। ये आपके हाथ में है कि आप उसकी सुने या ना सुने। हालेलुया। यदि आप उसके विरोध जाएंगे तो अच्छी जिंदगी आपसे दूर और दूर चली जाएगी। जितना आप उसके विरोध काम करेंगे उतनी अच्छी जिंदगी आपसे दूर चली जाएगी। पास्टर साहब, क्या है परमेश्वर के विरोध? गालियां परमेश्वर के विरोध है, नशा परमेश्वर के विरोध है, व्यभिचार परमेश्वर के विरोध है, धोखेबाजी, लालच परमेश्वर के विरोध है। हालेलुया। चुगलियां, बुराइयां, ईर्ष्या परमेश्वर के विरोध है। ये परमेश्वर की तरफ नहीं, लेकिन परमेश्वर से दुश्मनी करना है। और क्या मैं और आप, जिनकी गाड़ी ही परमेश्वर के सहारे चल रही है, उसके विरोध में कैसे जा सकते हैं? मैं जानता हूं आप जाने अनजाने में उसके विरोध चले जाते हैं, लेकिन आज से मैं आपको एक हिदायत देना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं कनान जाना, यदि आप चाहते हैं अच्छी जिंदगी, तो आज से, अभी से ये फैसला करिए कि मैं मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा आदर तेरे वचन को दूंगा। मेरी जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा जरूरत और सबसे ज्यादा भूख तेरे वचन की रखूंगा। यदि आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता है तो आपके घर में बच्चे होंगे, वो आपको ऑडियो बुक लगा के दे देंगे बाइबल के वचन जो फोन में चलेंगे। हालेलुया। सुन तो सकते हैं। बाइबल क्या कहती है? विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमारा कनान देश ज्यादा दूर नहीं है। मेरी तरफ देखिए, बहुत पास है। बस जरूरत है उसके अनुसार चलते रहना, उसकी मानते रहना, उसकी सुनते रहना, उसको अपनी जिंदगी से प्रसन्न करते रहना। यदि कोई कह रहा है आपके साथ, अरे चल आज आप मेरे साथ, आज शराब पिएंगे दोनों, अपने कनान को याद करिए। यदि कोई कहता है अरे चल कोई बात नहीं, दोस्तों से बढ़ के कोई कुछ नहीं होता, अपने कनान को याद करिए। मेरा कनान ज्यादा दूर नहीं है। हालेलुया। आपका कनान दूर नहीं है। आपकी अच्छी जिंदगी, वो जिंदगी जो परमेश्वर ने डिजाइन की है, जिसमें सारी आत्मिक आशीषें हैं, वो दूर नहीं है, किंतु बस धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने और मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें बोई हैं, कुछ ऐसा काम किया है जिनकी वजह से वो जिंदगी दूर चली गई। यदि आपने नया जन्म पा लिया है तो सबसे पहला काम मैं आपको करने के लिए बोलूंगा आज, और आज शुरुआत करने को मैं आपसे बोलूंगा परमेश्वर के लिए, अपने अगुवे के अधीन रहिए जो आपके ऊपर ठहराया गया है। देखिए, मूसा के विरुद्ध गए वो लोग। मूसा जब पहाड़ पर था, उन्होंने कहा हारून से, अरे वो तो 40 दिन हो गए अभी तक नहीं आया है, एक काम कर, तू हमारा अगुवा बन जा। अपने अगुवे के अधीन रहिए, परमेश्वर के वचन के अधीन रहिए। आपकी अच्छी जिंदगी दूर नहीं है। हम खुद ही अपनी जिंदगियों में उन बातों को पैदा करते हैं जो हमें हानि पहुंचाती है।